दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके पेपर का तकरीबन समझ लो 50% से अबव तकरीबन ये बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वेरी वेरी मच डिटेल। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल दोस कंपाउंड्स दैट हैव कार्बन एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी मतलब ऑक्साइड ही आ गया, किसी ना किसी ऑक्सीजन आ गई उसमें। कार्बोनिक एसिड, वंस अगेन ऑक्सीजन आ गया उसमें। एंड देन हाइड्रोजन, वैसे ऑक्सीजन आना नहीं होता बेसिकली, उससे नहीं है जो फर्क पड़ रहा है, बेसिकली इस बात से फर्क पड़ रहा है कि ये जो 1 2 3 4 ये जो मैंने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं कार्बन के, ठीक है, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इवन इनफैक्ट डायमंड, ग्रेफाइट, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिलीव की जाती थी वो ऐसे बिलीव की जाती थी कि ये कंपाउंड सिर्फ जानदार चीजें बना सकती हैं, मतलब इंसान, प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह ये सब बना सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आई तो हमने लेबोरेटरी में बनाना शुरू कर दिया। सो देन वी नेम दिस एंड वी सेड कि ये स्टडी है उन सब कंपाउंड्स की सिवाय इन 4 की। सर ये याद करना है? नहीं, बेकार बात है। फंक्शनल ग्रुप्स, देयर इज अ लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दैट कैन बी प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं, एक कह लो एटम हो गया या एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, जो उस ऑर्गेनिक फैमिली की केमिकल रिएक्शंस की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दैट विल स्टडी इन एएस केमिस्ट्री। हर फंक्शनल ग्रुप की अपनी खुसूसियत है, वो एक तरीके से एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन दिखाता है इन दैट ऑर्गेनिक फैमिली। तो फॉर एग्जांपल विल बी स्टडीइंग हाइड्रोजन अल्केन्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और ये जो भी ग्रुप्स है, इनकी वजह से इनके इन कंपाउंड्स के अंदर जिन भी कंपाउंड में ये चीजें होंगी उनके लिए एक डिफरेंट ब्रांच खुल जाती है, मतलब अ डिफरेंट ब्रांच, अ होल कंप्लीट set of reactions that happens for them then. So functional groups are atoms or group of atoms that replace hydrogen in an organic compound that defines the structure of a family and determines its chemical reactions. ठीक है, आगे चलते हैं। इस पेज से कुछ भी हमें याद नहीं रखना है। Going to go over the things जो which are easy, फिर हम ताकि हम मेन चीजों पे फौरन से पहुंच जाए। उसके बाद आती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज वो होती है, दे आर द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव द सेम जनरल फॉर्मूला एंड सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2. They have same chemical properties. Once again, this was more important in O levels. अब ये इतना कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को समझना, इस कोई चीज को याद रखना, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल आपने ओ लेवल्स में जो है वो अल्केन्स का CnH2n+2 करके याद रखा होगा, अल्कीन CnH2n होता है, अल्कोहल CnH2n+1 OH होता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। बट इन द इन आवर ए लेवल की केमिस्ट्री दिस इज नॉट गोइंग टू बी एज ऑफ इंपॉर्टेंस कि हम अल्केन का जो है वो बना रहे हैं बार बार CnH2n+2 रख के। दिस शुड बी कमिंग टू अस नेचुरली। अब हमने इतनी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेनी है। फिर आ जाते हैं सम मोर ओ लेवलिश पार्ट, दैट पार्ट इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमने इसको डिस्कस करना और इसको समझना है। सबसे पहले तो आपने क्या चीज समझनी है कि कैसे ये प्रीफिक्सेस चलते हैं, एंड आई एम फेयरली श्योर आपको ऑलरेडी आते भी होंगे। एक कार्बन का मेथ होता है, 2 कार्बन का एथ होता है, 3 कार्बन का प्रोप होता है, 4 कार्बन का ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट पता नहीं कैसे क्यों लिखा हुआ है, N9 वाला नॉन होता है, 10 वाला डेकेन डेक होता है, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ आपके पास होता है। यस, मैंने अपलोड कर दी थी। अगर मैं इसके अल्केन बनाऊं, अल्केन्स भी आई एम फेयरली श्योर आपको पता होंगे। अल्केन्स क्या होते हैं? मतलब उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और कोई चीज ना हो, एंड इट मस्ट बी फुली, मतलब कार्बन, हर कार्बन के साथ जो है वो 4 बॉन्ड्स हो डिफरेंट स्पीशीज के। तो देन फिर उसके आगे ऑब्वियसली अल्केन है तो मेथ के आगे आपने मेथेन लगा देना है, एथ के आगे एथेन लगा देना है, प्रोप के आगे प्रोपेन, ब्यूटेन, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। यस, दे आर सैचुरेटेड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, सैचुरेट का मतलब क्या है। अच्छा जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हम डिस्कस करेंगे, अभी इस पे फोकस नहीं करेंगे। फिर हम कुछ ग्रुप्स के अल्काइल ग्रुप्स भी बना सकते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय अल्काइल ग्रुप्स? अगर मैं यही मीथेन ले लूं और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो वो मीथेन की जगह मिथाइल बन जाए, एक अल्काइल ग्रुप बन जाए। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा? इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। देयरफॉर ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, फलाना ढिमकाइल, व्हाटएवर। ठीक है, आ जाते हैं नेमिंग पे, और इसमें ही हमें मेन प्रैक्टिस करनी है आज की क्लास में। Actually, whenever you're naming an organic compound,
द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले आपने लंबी से लंबी चेन जो है वो चूज करनी है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Then you have to start numbering the carbon atoms where a branch slash functional group will get the lowest number. ठीक है, तो आपने नंबरिंग ऐसे शुरू करनी है कि वो जो चीज है, जो भी आपका ब्रांच है या जो भी आपकी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी चीज है जो बाहर निकली है उस चेन में नहीं है, तो उसको सबसे छोटा नंबर मिले. तीसरी बात, नंबर्स जब हम लिखेंगे हम उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे, यानी मतलब 1 2 3 4 अगर लिख रहे हो तो इनको सबको कॉमा से सेपरेट करोगे. और जब नंबर्स को और वर्ड्स को सेपरेट करना होगा तो डैशेस इस्तेमाल करें. इसको भी मैं समझाऊंगा. लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द नेक्स्ट पेज. इफ सेम ग्रुप्स प्रेजेंट यूज डाई ट्राई. अगर 2 दफा वही ग्रुप आता तो डाई इस्तेमाल करो, 3 दफा आता तो ट्राई इस्तेमाल करो. Then number 5, if different groups present, put in alphabetical order. This is also very important. आपको alphabetical order में चलना होता है. यानी अगर एक कंपाउंड है, मिथाइल भी था, इथाइल भी था, पहले आप इथाइल लिखोगे, फिर आप मिथाइल लिखोगे, alphabetical order में चलो. ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं by naming some of the, ये आपके सामने जो है वो कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको नेम कर लेते हैं. I'm going to do the first one for you and then we're going to talk about and discuss आगे वाले. I'm going to ask. अच्छा, सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है. लॉन्गेस्ट चेन ये रही आपकी. ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन इज दिस. या तो ये चूज कर लो या तो ये चूज कर लो. राइट, वी कैन चूज दिस वन एज वेल, क्योंकि दोनों में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन, उस तरफ से 5 कार्बन. ऑब्वियसली दिस वुड बी इजियर क्योंकि देखने में ज्यादा आसान है स्ट्रेट चेन को ऐसे. ठीक है, अच्छा, अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? यहां से नहीं शुरू करेंगे. इंस्टेड यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ओवर हियर 1 2 3 4 5. द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि जब हमने यहां से नंबरिंग शुरू करी तो ये वाला मिथाइल ग्रुप ने 2 ले लिया. वहां से शुरू करते तो ये 4 लेता. राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू गिव द नेम फॉर दिस. दिस विल बी कॉल्ड 2. 2 पे ये मिथाइल ग्रुप था. मिथाइल क्यों? बिकॉज अल्केन में से एक निकाल दिया है तो अल्काइल ग्रुप बन गया है. so this is a 2 methyl and then 1 2 3 4 5 this is pentane. 2 methyl pentane हो गया ये. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम विद दिस नेमिंग, कोई कंफ्यूजन? आसान है. ये कैसे पता चला कि अल्केन है? मेरा बच्चा, जब तुम्हारे पास ऐसी चेन होगी ना, दिस चेन, ठीक है, दिस चेन इज एन अल्केन ही चेन. इसको आप अल्केन चेन ही बोलोगे क्योंकि अभी इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आया है, कोई चीज नहीं आई, तो हम इसको फर्दर और भी नहीं सोचेंगे. ठीक है, so इसमें कार्बन के साथ जो है वो मतलब फुली सैचुरेटेड कंपाउंड है. एक कार्बन के साथ आपके पास 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी 4 चीजें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी 4 चीजें, वहां पे भी 4 चीजें, एंड एवरीवेयर देयर इज 4 थिंग्स प्रेजेंट. सो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी एन अल्केन. अच्छा, लेट्स कम टू ओवर हियर. ये अब इसको नेम करते हैं, इसको नेम करने की कोशिश करते हैं. द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज गोइंग टू बी दिस चेन. ठीक है, अच्छा, ये हमने चूज कर ली है. आप ये भी चूज कर सकते थे, आप ये भी चूज कर सकते थे, बट ऑब्वियसली द इजीएस्ट वन इज टू चूज द स्ट्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट चेन. अगर स्ट्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट चेन है तो हमने ये चूज कर ली. अच्छा, फिर हमने क्या देखा? हमने नंबरिंग शुरू करनी है. अब अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा तो ये वाला लेगा 3, whereas अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूंगा तो ये वाला लेगा 2. so therefore I am going to number from the left hand side. so I shall number from the left hand side 1 2 3 4 5 and this is going to become up 2 2. 2 है मिथाइल, so I'm going to say okay 2 2 and then थर्ड वाले भी मिथाइल था. since all of them were methyls मैं इनके नंबर्स ग्रुप कर दूंगा. यानी ये थे 2 2 3 2 2 3 पे भी मी था. कितने थे मिथाइल? 3 मिथाइल थे. सो आई एम गोइंग टू से, अब देखो एक और चीज नोटिस करो, मैंने नंबर और वर्ड को हाइफन से सेपरेट किया था और नंबर्स को मैंने सेपरेट किया हुआ विद कॉमास. सो 2 2 3 एंड देन ट्राई मिथाइल, और आगे क्या? 1 2 3 4 5. वंस अगेन दिस इज अ पेंटेन चेन. ठीक है, एक्चुअली नाउ इट्स योर टर्न. गिव मी द आंसर टू नंबर 3. इसका क्या नाम है? So the longest chain is not always going to be this chain. ठीक है, this can be done with this. You can see 1 2 3 4. अगर मैं ये कहता, ये वाली कहता, तो फिर ये क्या होती? ये 1 2 3. मैं 1 2 3 4 की चेन बना सकता हूं. और अब मुझे इस CH3 को ब्रांच करना है. सो ये CH3 कहां है? ये 2 पे है. सो देयरफॉर 2 मिथाइल and then 1 2 3 4 this is going to be butane. कोई प्रॉब्लम इसमें?
क्लियर है ये? ओके जी, परफेक्ट. लेट्स कम टू नंबर 4. व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस थिंग? इसको नेम हम कैसे करेंगे? वी शैल स्टार्ट बाय लुकिंग द लॉन्गेस्ट चेन. द लॉन्गेस्ट चेन इस केस में यही वाली है. ठीक है, आप लॉन्गेस्ट चेन ये भी ले सकते हो. यू कैन टेक दिस एज द लॉन्गेस्ट चेन एज वेल. सही है, आप इसको भी ले सकते हो. अब देखो, खैर मैं लंबी वाली यही वाली ले रहा हूं. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2, क्योंकि 2 इस पे आ रहा है. वहां से करता तो 1 2 3, पहली वाली जो चेन आती है वो 3 पे आती है. तो मैं इसमें 1 2 3 देन 4 एंड देन 5 कर रहा हूं. ठीक है. अच्छा, अब 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है. यू गाइस गॉट दैट करेक्टली. द प्रॉब्लम वाज वेयर? द प्रॉब्लम वाज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ई एम से पहले आता है, सो पहले इथाइल लिखा जाएगा फिर मिथाइल लिखा जाएगा. सो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी 3 ethyl, then 2 methyl, and then 1 2 3 4 5. This is pentane. ठीक है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि ई पहले है, whenever you've got two different chains, तो आपको ये भी देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सी चीज आ रही. then you're going to write that before. So therefore the name of this is going to be 3 ethyl 2 methyl pentane. अब इसमें कुछ चीजें नोटिस करो. ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइस टू नोटिस दिस इज नॉट ऐसे यूजलेस. 3 और इथाइल के बीच में जब मैंने नंबर और वर्ड को लिखा, मैंने हाइफन डाला. दिस इज इंपॉर्टेंट. नंबर और वर्ड को सेपरेट करने के लिए हमेशा हाइफन डाला जाएगा. इथाइल के बाद जब मैंने दोबारा से नंबर डाला तो मुझे हाइफन दोबारा से डालना पड़ा. देन नंबर के बाद दोबारा से तो मैंने वापस हाइफन डाला है. एंड देन मिथाइल पेंटेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हाइफन्स और ये कॉमास वगैरह ये आपने लगा के आने हैं. नहीं लगाओगे तो आंसर वहां पे गलत होगा आपका. एक्चुअली कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इज दिस क्लियर? एंड माशाल्लाह से मास गॉट दी बोथ दी ट्रिक क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट. दैट वाज वेरी नाइस. आ जाओ यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस मॉन्स्ट्रोसिटी? ओके जी अनका. ठीक है. रुवैफा का ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, देख लो इफ योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. सो यस, लेकिन मेजोरिटी के आई डिडंट सी एनी रॉन्ग आंसर्स. तो मेरे ख्याल से सबने इसका सही आंसर दिया है. हाँ, कुछ हाइफन शाइफन में मिस्टेक्स हो रही हैं. तो 1 2 3, 3 पे ही इथाइल भी है, 3 पे ही मिथाइल भी है. तो पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं इथाइल लिखूंगा. 3 इथाइल, देन 3 मिथाइल, एंड देन उसके बाद क्या है हमारे पास? हमारे पास हेप्टेन है. अनस अबिहा जाग रहे हो? अच्छा, अबिहा आंसर्ड. अच्छा अच्छा, ठीक है. सॉरी सॉरी मेरा बच्चा, आई डेंट सी. सही है सही है, गुड हो गया. अनस जवाब देने का मूड है. इथाइल और 3 के बीच में कॉमा अगर लगा दें, इथाइल नहीं, वो गलत हो जाएगा नाम. हमेशा नंबर और वर्ड्स को हाइफन के साथ सेपरेट करना है. अनस यही एक्सप्लेन किया था नेमिंग वगैरह. तो वो नेमिंग वगैरह एक्सप्लेन करी थी, लेकिन प्रैक्टिस कर लो सब बच्ची बात. इतना तो तुमने सीखा होगा तो प्रैक्टिस तो कर लो. अच्छा जी. यार वैसे ऐसा क्यों करते हैं? यही ना, क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, मतलब कर सकते हो, लेकिन हमारी ये नेमिंग कन्वेंशन है. वी हैव टू नेम इट थ्रू दिस वे. ये रखा हुआ है केमिस्ट्स ने, तो आपको सीआई एग्जाम में भी लिमिट किया हुआ है, ऐसे ही करना है. वैसे नॉर्मली अगर लिख रहे होगे, किसी को बता रहे होगे, तो कोई मसले की बात नहीं, ऐसे भी लिख दो. लेकिन बस सीआई एग्जाम में जो है उसकी जो है वो ध्यान रखना. इसका नाम बता सकते हो? द नेम ऑफ दिस मॉन्स्ट्रोसिटी. अच्छा, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? या तो आप यहां से शुरू करो, वहां से. यहां से शुरू करोगे तो अगर यहां से शुरू करते हो 1 2 3, यहां से भी 3 पढ़ रहा है, या फिर आप वहां से शुरू कर लो तो वहां से भी वही बात पड़ेगी. तो कोई मसले की बात नहीं है. यू कैन डू दिस 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3 5 डाई इथाइल एंड देन हेप्टेन. ठीक है. ओके जी. स्टार्ट 3 इथाइल है,
स्टार्ट, हाँ क्योंकि अब दोनों इथाइल थे तो 3,5 डाई इथाइल हो गया, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर इथाइल। तो हम इनको सेपरेट नहीं करेंगे, डाई इथाइल कर देंगे और नंबर्स दोनों के साथ साथ लिख देंगे। ठीक है अनस? अच्छा जी, द लास्ट एट्थ, एट्थ का क्या बता रहे हो आप? अगर सेपरेट किया तो क्या कटा पड़ेगा? काटा पड़ेगा, हाँ काटा पड़ेगा, बिल्कुल काटा ही पड़ेगा। तीसरे वाला भी, नाइन्थ वाला भी दे दिया। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो देयरफॉर 1 2 3 इस पे 3 मिथाइल है, सो वी कैन राइट दिस एज 2 4 6 देन ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ऑक्टेन। ठीक है, perfect. And then let's do this one, the last one. अब इस पे 3 इथाइल ग्रुप्स आ चुके हैं। ओ, हो सकता है मैंने थोड़ा सा, yeah, I've played with you guys over here once again. Have I played with you guys once again? I think I have. Yep. So if you look at the carbon number chain, it's like this: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This is the one. आप 8 9 नीचे भी रख सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 9 की है। इट्स नॉट फॉर 8 कार्बन, जो भी था 1 2, हाँ इट्स नॉट फॉर 8 कार्बन। सो दिस इज गोइंग टू बी, अब क्या है इस पे? ठीक है, दिस इज, ऐसे नॉर्मली इतना मुश्किल नहीं करेगा एग्जामिनर, ये मैंने अभी क्वेश्चन देखा, मेरा असल में मोटिव नहीं था इतना मुश्किल क्वेश्चन बनाने का, लेकिन बन गया ये। तो दिस इज 3 पे मिथाइल है, 5 पे इथाइल है, 7 पे भी इथाइल है। सो अब इथाइल पहले आता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? हम 5 7 को ग्रुप करेंगे, 5 7 देन डाई इथाइल, 5 7 डाई इथाइल, देन हमें जो है वो क्या कोट करना है? 3 पे मिथाइल था, सो वी गोइंग टू से 3 मिथाइल एंड देन 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 9 की चेन थी, सो देयरफॉर नोनेन। अनम ए लेवल्स में प्रीफिक्सेस 10 तक हो सकते हैं, सो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट और ऑक्ट नॉन और डेक। ये तो ज्यादती है, हाँ ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो गया, ठीक है इतना मुश्किल नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लो, लेकिन इसका प्रॉपर नेम जो है वो इस तरीके से देख के लिखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम विद द नेमिंग नाउ? जो बच्चे थोड़ा लेट आए थे उनसे गुजारिश है, प्लीज 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 डू मेक श्योर जो है वो देख लेना ताकि ये चीज क्लियर हो जाए।